दाता साहब ने लिखा है, कहते हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं किसी सफर पे जा रहा था तो मदीने से बाहर निकला, सहरा का इलाका था। तो दाता साहब फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मैंने सहरा में एक चरवाहा बकरियां चराते हुए देखा, बकरियां चरा रहा था। फरमाने लगे कि मैंने भी थोड़ी देर वहां रुकना था, सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए। वहां मैं बैठ गया तो मैंने देखा कि एक कुत्ता कहीं से भागा भागा आया। तो चरवाहे ने ना अपना कपड़ा खोला, टिफिन समझ लें खोला, और उसमें से एक रोटी निकाल के कुत्ते को डाली। कुत्ते ने खाई और फिर ललचाई नजरों से चरवाहे की तरफ देखा, उसने एक रोटी और निकाल के डाल दी। कुत्ते ने खाई तो फिर ललचाई नजरों से देखा तो उसने एक रोटी और निकाल के कुत्ते को दे दी। अब कुत्ता सैर होके चला गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं करीब गया और मैंने जाकर उस चरवाहे से पूछा, गरीब आदमी से, उजरत पे किसी की बकरियां चराता है, तेरे पास कितनी रोटियां हैं? कहने लगा 3 ही थी। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते हैं, बड़ी शदीद जरूरत भी हो तो फिर भी अल्लाह के बंदे दूसरों को तरजीह दे देते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उसे कहा कि तूने 3 ही दे दिए, अब क्या करोगे? कहने लगा, हुजूर ये सहरा है, कुत्ते सहरा में नहीं होते, कुत्ते तो ज्यादातर आबादियों के करीब रहते हैं, यहाँ कुत्ते नहीं पाए जाते। तो ये मुझे देख के ना कि मैं बैठा हुआ हूं तो ये आया था इस उम्मीद पर कि कुछ मिलेगा। तो हुजूर वो भूखा भी था, मैंने एक रोटी दी तो फिर लगा भूखा है, दूसरी दी तो फिर लगा भूखा है, मैंने 3 दे दी। उस बेचारे को पता नहीं को देगा कि नहीं देगा, मैं तो शाम को घर जाके खा लूंगा, इसलिए मैंने उसे दे दी। माला वाले सखी नहीं होंगे, जे सखियां कोल माल नहीं होंदा, इत्थे उथे दोवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मैं जिस सफर पे जा रहा था वहां से मैं वापस आ गया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, का फुलां बिन फुलां का। कहते हैं, पहले मैंने गुलाम खरीदा, फिर वो जितनी बकरियां थी वो सारी खरीदी, फिर जिस बाड़े में वो बकरियां बांधता था वो भी सारी खरीदी। फिर शाम को मैं उससे मिला, मैंने बकरियां भी उसे दे दी, बाड़ा भी उसे दे दिया। तो वो मुझे कहने लगा, हुजूर ये क्या है? तो मैंने कहा, तूने सखावत की थी ना, तो मेरे रब ने तुझे इनाम अता फरमाया। और दादा साहब कहते हैं, वो सखी बड़ा था, जनाब ने उसे दिया, उसने वो भी अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया। अपनी जिंदगी में देने वाला मिजाज बनाए। अब तो दोस्तियां, यारियां, ताल्लुक, नाते इस बुनियाद पे हैं कि नफा ले कैसे सकते हैं, सामने वाले को इस्तेमाल कैसे करना है। ये कमजोर लोगों की अलामत, ये छोटे लोगों की अलामत, बुज़दिलों की अलामत। दिलेर लोग जो होते हैं वो नफे लेते नहीं। खैरुन नास मन यनफउन नास। हुजूर ने फरमाया, मैंने तो ये कानून बनाया कि लोगों में से बेहतर वो है जो नफा दे, किसी को नफा दे। और दाता साहब इससे आगे लिखते हैं, कहते हैं कि हजरत हसन बिन अली, इमाम हसन, नवासे रसूल, जिगरगोश है बतूल, कहते हैं उनका एक जानने वाला बंदा उनके पास बड़ी दुखी हालत में आया और आके रोने लगा। ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज की, हुजूर 400 दिनार का कर्जा है, जिनके पैसे देने हैं वो बड़ा सताते हैं, मेहरबानी करें। हजरत इमाम हसन फौरन गए और 400 दिनार ला के दिया, बंदा पैसे लेके चला गया। इमाम हसन घर जाके रोए, बड़े दर्द से रोए, फूट फूट के रोए। घर वालों ने कहा, हुजूर पैसे दिए, रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, रो इसलिए रहा हूं कि वो मेरा जानने वाला था, उस बेचारे को आके कहना पड़ा है कि मैं मजबूर हूं। मैं जो उसे जानता था तो मुझे जानने वालों का खुद ध्यान रखना चाहिए, मुझे खबर होनी चाहिए थी कि आज किस किस जगह जरूरत है। ये क्या सखावत हुई कि कोई दरवाजे पे आके मांगे।